हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? होप सो यू आर इंजॉइंग दिस माइक्रो सर्विस सीरीज़। एंड पिछले लेक्चर में हमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी जिसके वजह से वो वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। तो वे विल फर्स्टली सी दैट पार्ट की जो चीज़ हम उस लेक्चर में छोड़े थे। ओके एंड इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि लिस्ट कमेंट कैसे कर सकते हैं हम। सबसे फर्स्ट कि हाउ वी कैन list our comment. This is going to be the very first thing that we will see. Okay, and after this list comment करने के बाद हमें क्या करना है, हमें वो प्रॉब्लम देखनी है जिसके वजह से हमें माइक्रो सर्विस में स्विच करना पड़ा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम जब लिस्ट कमेंट कर लेंगे तो हमारा एक बेसिक एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा। अब इस बेसिक एप्लीकेशन क्रिएट होने के बाद हम माइक्रो सर्विस के जो भी टॉपिक्स हैं, माइक्रो सर्विस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, तो हम इस एप्लीकेशन के थ्रू ही उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। गॉट इट? तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग। तो कोडिंग में मैंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रखा है। ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ टू क्रिएट अ कमेंट लिस्ट डॉट JS। कमेंट लिस्ट डॉट JS आपको क्रिएट करना है। ये एक ऐसा फाइल है जिसकी हेल्प से हम जितने भी कमेंट्स क्रिएट करेंगे उसको लिस्ट डाउन करना है। तो सबसे पहला मैं क्या करूँगा, सारे सर्विसेज को स्टार्ट कर लो। जो भी हमारा है CD ऑलरेडी क्लाइंट है तो क्लाइंट को npm स्टार्ट करो। ठीक है, क्लाइंट को स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, सो ये 4000 पोर्ट पे चल रहा है हमारे क्लाइंट। सेकंड है हमारे पास पोस्ट, तो पोस्ट के लिए भी npm स्टार्ट करो। एंड देयर आफ्टर कमेंट सर्विस, तो फॉर कमेंट ऑल्सो वी हैव टू डू npm स्टार्ट। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपको क्या क्रिएट करना है, कमेंट लिस्ट वाला एक फाइल जहाँ पे हम सारे जितने भी कमेंट्स होंगे उसको लिस्ट डाउन करने वाले हैं। अब ये है मेरा बेसिक एप्लीकेशन। बेसिक एप्लीकेशन में हमने अभी तक क्या देखा था कि अगर हम कोई पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज माय फर्स्ट पोस्ट। ठीक है, एंड मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। अब ब्राउज़र खुद से ये चीज़ पोस्ट करने की कोशिश करेगा बट ये अलाउड नहीं है। मैंने इवेंट और प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लगा रखा है, तो आपको ब्राउज़र और मैनुअली रिफ़्रेश करना होगा। तो जब आप क्रिएट करोगे तो एक कार्ड नीचे शो हो जाएगा जहाँ पे हमें कमेंट करने की सुविधा मिली है। सेकंड, वापस अब जब करोगे आप माई सेकंड पोस्ट, क्लिक ऑन सबमिट एंड अगेन रिफ्रेश इट। एंड तीसरा हम ले लेते हैं माई थर्ड पोस्ट। ओके, माई थर्ड पोस्ट, सबमिट एंड रिफ्रेश। तो हमारे पास 3 पोस्ट आ गई, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। ओके, नाउ आई वांट कि जब मैं कमेंट पे क्लिक करूं, जब मैं कुछ टाइप करूं और सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा कमेंट सारा शो होना चाहिए। एंड ये चीज़ पोस्ट के पर्टिकुलर ID से रिलेटेबल होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ कमेंट ऐड कर रहा हूँ तो वो इसी पोस्ट के अंदर इस पोस्ट का जो प्रॉपर ID रहेगा जो हमने जनरेट करवाया रैंडम बाइट के थ्रू, याद है क्या, तो वही कमेंट सिर्फ यहाँ पे शो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ तो वो यहाँ पे सेकंड पोस्ट पे जाके कमेंट शो करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये कमेंट वाली सर्विस हमें बनानी है आज, एंड ऑलरेडी हमने बना रखा है प्रीवियस लेक्चर में, बट वापस से उसमें कुछ प्रॉब्लम थी तो आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। छोटा सा ही पार्ट है, बस देख लेंगे एंड हम एक प्रॉब्लम के बारे में देखेंगे जो आ रहा है जिसके वजह से हम माइक्रो सर्विस में मूव ऑन किए हैं। तो कमेंट लिस्ट वाला आप फाइल क्रिएट करो। उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, ये सब इंपोर्ट करो। एक्सियोस्ट इंपोर्ट करो। एक्सियोस्ट हम API कॉलिंग के लिए करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, कॉन्स्ट कमेंट लिस्ट। एक हम फैट एरो फंक्शन ले रहे हैं, एक फैट एरो फंक्शन हमने लिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक। अब फैट एरो फंक्शन में क्या है ना कि हम सबसे पहले एक यूज स्टेट डिफाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं डिफाइन, एक यूज स्टेट। ठीक है, यूज स्टेट में वेरिएबल का नाम कमेंट्स है और फंक्शन हमारा सेट कमेंट्स है। एंड मैं इसको एक एम्प्टी एरे से इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको एक एम्प्टी एरे से इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ। तो कमेंट्स में हमारे पास एक एम्प्टी एरे है अभी तक। सेकेंड प्रोसेस ये है कि हमें अपना डेटा फेच करना होगा। ठीक है, फेचिंग आवर डेटा, गॉट इट।
तो यहाँ पे डेटा हम फेच करेंगे, कॉन्स्ट फेच डेटा इज इक्वल टू असिंक, असिंक का वेट का यूज़ करना है हमें, ओके। एंड यहाँ पे हमने ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ किया है। तो ट्राई में क्या लिखा है हमने, कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस, अब एक्सियोस के थ्रू हम करेंगे। और मेथड कौन सा है, मेथड गेट का, गेट मेथड के थ्रू हम सारा पोस्ट को रिट्रीव करने वाले हैं, पोस्ट नहीं कमेंट को, सॉरी कमेंट को रिट्रीव करने वाले हैं। अब इसका राउट क्या है, राउट है आपका 4001, 4001 पे कौन सा चल रहा है हमारे भैया, 4001 पे कमेंट वाले सर्विस चल रही हैं, ठीक है। तो जो भी 4001 पे कमेंट क्रिएट होगा, ऐसे पोस्ट जिसका एक प्रॉपर आईडी हो, ठीक है, ऐसे पोस्ट जिसका एक प्रॉपर आईडी हो, उस पोस्ट में जितने भी कमेंट्स हो वो मुझे आप रिटर्न करवा दो, ठीक है। और वो जो रिटर्न होगा वो सेट कमेंट्स वाले फंक्शन में हम क्या करेंगे, इसको अपडेट करवा देंगे। मतलब अब कमेंट्स में मुझे क्या अपडेट करवाना पड़ेगा, जो भी रिस्पॉन्स में जो डेटा आएगा उसको मुझे कमेंट में इस एरे में डालना है, किस में डालना है, इस एम्प्टी एरे में। समझ आ गया। अब ये पोस्ट आईडी मेरे पास कहाँ से आ रहा है, पहले तो ये बताओ कि इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम टेम्पलेट स्ट्रिंग। टेम्पलेट स्ट्रिंग एक ऐसा स्ट्रिंग होता है जिसके अंदर हम वैल्यू को इंटरपोलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंटरपोलेट। तो ये पोस्ट आईडी कहाँ से आ रहा है, पोस्ट आईडी हम एज अ प्रॉप रिसीव करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, डीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। ऑन द फ्लाई डीस्ट्रक्चर करना बोल रहे हैं इसको हम, ठीक है। इसको अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप दूसरे तरीका, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंटरव्यू में आपको काम देगी, ठीक है। यहाँ पे आप कॉन्स्ट लिख दो, काम ख़त्म। तो अभी भी ये वर्क करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं हम अपने प्रॉप से, प्रॉप्स यहाँ पे पास करो, ठीक है, समझ आ गया। इसको डीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। अब हमने क्या किया, कमेंट्स वाले में जितना भी रिस्पॉन्स और डेटा आया उसको हमने रख दिया, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो कैच वाले में जाएगा और मुझे एक एरर मिल जाएगा, एरर फेचिंग कमेंट्स, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डेटा है वो एक बार ही फेच होना चाहिए, मतलब एक बार ही तो आपको कॉल करना है सारे कमेंट्स को। तो एक बार के लिए वी विल बी यूजिंग यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट के अंदर हम फेच डेटा को कॉल कर रहे हैं, फेच डेटा मतलब हम अपने एपीआई को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और पोस्ट आईडी हमने इस ये एरे में डिफाइन किया है। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि हमारे पेज को री रेंडर करो जब इस पोस्ट आईडी में कोई चेंज आए। इसका क्या मतलब है, री रेंडर द कंपोनेंट व्हेन द पोस्ट आईडी चेंजेस। समझ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करें, कॉन्स्ट रेंडर्ड एलिमेंट्स। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे कमेंट वाले पे लूप चलाना है मुझे, और लूप हम फॉर लूप से भी चला सकते हैं, किसी भी से भी चला सकते हो। लेकिन जब आप इंटरव्यू में बैठते हो तो इंटरव्यूअर आपका इसी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को देखता है कि वेदर यू आर यूजिंग फॉर लूप और वेदर यू आर यूजिंग मैप फिल्टर रिड्यूस, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं जावास्क्रिप्ट के। तो आप मैप वाला यूज़ करोगे मेथड, एंड यहाँ पे हर एक कमेंट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक लिस्ट पास कर रहा हूँ, और मुझे क्या शो करवाना है, कमेंट के अंदर जो कंटेंट है हमारा, क्योंकि हम भेज क्या रहे थे जब हम कमेंट क्रिएट कर रहे थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हम क्या भेज रहे थे, यहाँ से हमने एक कंटेंट भेजा है, देखो कंटेंट भेजा है, तो इसी कंटेंट को मुझे रिसीव करना होगा कमेंट लिस्ट में। तो कमेंट डॉट कंटेंट रिसीव करना है। एंड आपको पता है कि जब भी हम कुछ मैप फंक्शन में लिखते हैं लिस्ट के फॉर्म में, तो वो मुझे की मांगता है। तो की मेरा ऑलरेडी पता है कि मेरे पास तो आईडी है ही हर एक कमेंट के लिए, हर एक पोस्ट का आईडी है हमारे पास, तो कमेंट डॉट आईडी, ठीक है, कमेंट डॉट आईडी से हम उसको पास कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है रिटर्न क्या करवाना है। रिटर्न हमें एक अनऑर्डर्ड लिस्ट करवाना है जिसके अंदर रेंडर्ड कमेंट्स होगा हमारे पास। रेंडर्ड कमेंट्स वापस से यही है कि आप मैप मेथड चलाओ इस चीज़ पे हर एक कमेंट के लिए, एंड एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कमेंट लिस्ट। समझ आ गया प्रॉपरली, ठीक है, समझ आ गया आपको। अब मैं कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को एक और टर्मिनल में खोल लेता हूँ, एंड लेट मी ओपन माय गिटहब अकाउंट, ठीक है। मैं अपने गिटहब अकाउंट खोल लेता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। एंड मैं कोशिश करता हूँ इसको पुश करने का। आई थिंक कि उस दिन नहीं हुआ था पुश। आई विल ट्राई अगेन। रिपोजिटरी में जाओ,
रिपोजिटरी में जाओ, माइक्रो सर्विस में जाओ, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्हाट विल वी डू, वापस से मुझे लगता है कि मैंने ऑलरेडी रिमोट ओरिजिन सेट कर रखा है, बट स्टिल इसको क्या करो, गेट इनिट, ठीक है, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, एंड यहाँ पे पेस्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट वी करो, ठीक है। रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट, पता था मुझे। गेट ऐड डॉट गेट commit -m and message, what message we are going to say कि our mini microservice application, ठीक है, ठीक है। अब मैं करूँगा गेट पुश origin मास्टर भाई साहब, ठीक है। तो लेट्स सी, अनेबल टू प्रोसेस यही है, इसको फोर्स के साथ अगर करें हम, ओके, परमिशन टू दिस गॉट डिनाइड विथ, ओके गॉट इट। कुछ प्रॉब्लम है मेरे अकाउंट में, वैसे मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ठीक है। द रिक्वेस्टेड URL रिटर्न एरर दिस, ठीक है। इसका परमिशन टू दिस वॉज डिनाइड, इसका मैंने सॉल्यूशन देखा था यार, वैसे तो कुछ दिन पहले मैंने इस चीज़ को रिजॉल्व किया है, बट आई डोंट रिमेंबर द परफेक्ट सॉल्यूशन। स्टैक ओवरफ्लो पे हमें मिलना तो चाहिए। ओके, हाँ, एक चीज़ मुझे याद है कि हमारे पास मैनेजर करके कुछ था, कि मैनेजर में जाके उसको रिमूव करते हैं हम। देखो ये गिट कॉन्फ़िग वापस से कर रहा है, सेटअप कर रहा है, यूज़र नेम वगैरह। एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन था इसका वैसे तो, क्योंकि मैं 2-3 अकाउंट यूज़ करता हूँ यार, तो उसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। एंड प्रॉब्लम को ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट सॉल्व कर लो आप, आपको रिसर्च तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से। कंट्रोल F करो, मैनेजर, आई थिंक मैनेजर मिला कहीं पे, हाँ देखो, परफेक्ट, यही याद था मुझे। ए प्रॉब्लम इज़ कमिंग ऑन विंडोज़ एंड रिमूव द क्रेडेंशियल मुझे रिमूव करना है, विंडो क्रेडेंशियल्स, ठीक है। आई एम ओपनिंग विंडोज़ क्रेडेंशियल, डिलीट द एंट्रीज अंडर जेनेटिक्स क्रेडेंशियल, जस्ट होल्ड ऑन। क्या है, क्रेडेंशियल मैनेजर ही है ना, ओके। ओपन करो अपने क्रेडेंशियल मैनेजर को, जेनेरिक्स कंट्रोलर में जाओ, मतलब विंडोज़ क्रेडेंशियल, हाँ विंडोज़ क्रेडेंशियल में जाओ, एंड नीचे आपको मिलेगा डिलीट द एंट्रीज अंडर जेनेरिक क्रेडेंशियल्स, ठीक है। जेनेरिक क्रेडेंशियल्स में क्या हमें डिलीट करना है, VS कोड से रिलेटेड कहीं दिख रहा है आपको, अच्छा गिटहब से रिलेटेड है ना, गिटहब से रिलेटेड अगर हम इस चीज़ को डिलीट मार दें, रिमूव करो इसको, ओके ग्रेट, हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव करते ही आई थिंक ये रिजॉल्व हो जाना चाहिए भाई साहब। गेट पुश ओरिजिन मास्टर करो, फोर्स करो, हो जाए यार। ओके, साइन इन करते हैं वापस से विथ ब्राउज़र, ऑथेंटिकेट कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है हमें, बस चीज़ें समझ आनी चाहिए, हर चीज़ आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ, माइक्रो सर्विस पढ़ा रहा हूँ तो ये एरर कभी ना कभी नहीं आएगी आपको, डेफिनेटली कभी ना कभी इनकाउंटर करोगे ही, एंड उस टाइम आपको सर्च करना पड़ेगा। अभी तो मिल गया, अभी तो एक बार मुझे याद था कि मैंने क्रेडेंशियल मैनेजर यूज़ किया है पहले, बट काफ़ी टाइम होता है, आप 2-2 घंटे बिता दोगे, उसके बाद पता नहीं चलेगा आपको कि क्या हो रहा है। हो गया आई थिंक, ओके प्रॉब्लम दे रहा है क्या, मुझे लग रहा है हो गया ये चीज़। देखो, मास्टर हैज़ रिसेंट पुशेस 1 सेकेंड अगो, नाउ यू कैन एक्सेस दिस गिटहब रिपोजिटरी।
अब ये मेन पे हूँ मैं, अब मैं जाऊँगा मास्टर भाई साहब पे। मास्टर पे जाओ, आपको क्लाइंट कमेंट्स एंड पोस्ट मिल जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सबसे पहले मेन ब्रांच मास्टर कर दूँगा। कैसे करते हैं, इस पे आओ एंड यहाँ पे मास्टर भाई साहब को कर दो, अपडेट करो। आई अंडरस्टैंड भाई। एंड नाउ दिस एप्लीकेशन इज़ रेडी। आप यहाँ से कोड एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे आके कोड एक्सेस कर लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई भी कोड समझने में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कोड पुश हो गया, बहुत सही, आगे बढ़ें। अब हम चलते हैं, हमारा तीनों सर्विस चल रहा है, इस टर्मिनल को हम करते हैं बंद, लास्ट वाले पावर शेल को बंद करो, ठीक है। हमारा सर्विस कहाँ चल रहा है यार, इसको हटा दो आप। तो इट्स टाइम टू टेस्ट आवर सर्विस। हम न्यू कमेंट ऐड कर रहे हैं। माय फर्स्ट पोस्ट में आई विल राइट माय फर्स्ट कमेंट। तो मैं सबमिट पे क्लिक करा, अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो परफेक्ट माय कमेंट इज़ ऑटोमेटिकली एडेड, ठीक है। माय कमेंट इज़ ऑटोमेटिकली एडेड। लेट्स राइट अगेन सेकेंड कमेंट, ठीक है। आई क्लिक ऑन सबमिट and thereafter on refreshing it I got my second comment. Similarly third comment, click on submit and refresh it, got it। तो हमारी फंक्शनैलिटी परफेक्ट काम कर रही है, कोई दिक्कत कोई तफलीक नहीं होनी चाहिए आपको इस पॉइंट पे। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो कहीं भी नहीं आएगा दिक्कत। अब हमने सारा कुछ परफॉर्म कर लिए, अब प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम बता दो भैया मुझे आप। प्रॉब्लम भाई यहाँ पे है, आ जाओ इस पे आप। मैंने बोला हमारा अभी तक कितना चीज़ परफॉर्म हुआ है, देखो हमने ये चीज़ अच्छे से कर लिया है हमने, अरे यार ढंग से तो चल रहे, ठीक है। हमने ये पूरा ही परफॉर्म कर लिया, ये पूरा, ठीक है। इसमें क्या आ गया, एप्लीकेशन के अंदर पोस्ट लिस्ट हमने क्रिएट किया, पोस्ट क्रिएट करना सीखा, पोस्ट को लिस्ट करना सीखा, कमेंट क्रिएट करना सीखा, कमेंट को लिस्ट करना सीखा, एंड वी आर डन। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम समझने के लिए भाई साहब आप इधर आ जाओ। यस, दिस इज़ आवर मेन मुद्दा, इसको क्या बोल सकते हैं हम, दिस इज़ आवर मेन कंसर्न। ये हैं हमारे भाई साहब ब्राउज़र। कौन है, ये हमारे भाई साहब हैं ब्राउज़र। अब ब्राउज़र क्या करेगा ना, ब्राउज़र में क्या चाहिए हमें, लिस्ट ऑफ पोस्ट। हमने क्या देखा कि हमें एक लिस्ट ऑफ पोस्ट चाहिए और पोस्ट के अंदर कमेंट वाली सर्विस दौड़ रही है, रन कर रही है, ठीक है, परफेक्टली फाइन। तो हमें ये सब पोस्ट करने के लिए, ये सब जो पोस्ट सर्विस है इसको रिट्रीव करने के लिए एक गेट पोस्ट का हमें रिक्वेस्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इस एपीआई पे हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, रिक्वेस्ट। समझ आ गया। तो सिंगल रिक्वेस्ट करते हैं हम और एक सिंगल रिक्वेस्ट से सारा का सारा पोस्ट मुझे क्या हो रहा है, रिट्रीव हो रहा है। तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सारा का सारा पोस्ट रिट्रीव तो हो गया, लेकिन हर एक पोस्ट के लिए हम अगेन क्या करते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई एक पोस्ट से रिलेटेड, एक पोस्ट के आईडी, परफेक्टली आईडी से रिलेटेड जो हमारे पास कमेंट्स है उसको आप रिटर्न करो, ठीक है। मतलब कि हमने एक रिक्वेस्ट किया यहाँ पे, ठीक है, हमने एक रिक्वेस्ट किया, अब वापस से हर एक पोस्ट के लिए हमें बार बार यहाँ पे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो इस प्रॉब्लम को। तो हियर कम्स द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो सर्विस, ठीक है। इससे अच्छा इंट्रोडक्शन में क्या ही दूँ बताओ, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि माइक्रो सर्विस भाई साहब क्यों आए, एंड उसमें दो चीज़ें हम देखने वाले हैं इसके आगे। दो चीज़ें हैं माइक्रो सर्विस में, माइक्रो सर्विस के अंदर एक है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन और एक है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ठीक है। मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी बात करेंगे। तो एक है सिंक्रोनस और दूसरा है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, गॉट इट। तो अब आपने पढ़ा होगा कि अगर आप माइक्रो सर्विस पढ़ रहे हो ना तो कहीं आपको मिलेगा इवेंट नाम से, इवेंट मिलेगा, इवेंट बस मिलेगा, आपको सर्विस ब्रोकर मिलेगा, सर्विस ब्रोकर। अगर आपने ये माइक्रो सर्विस में नहीं पढ़ा है ना तो मैं बताता हूँ आपने कहाँ पढ़ा होगा, आपने सुना ज़रूर होगा, आपने सुना होगा काफका में।
आपको याद है जब हम स्टार्टिंग की बात करते हैं, जब मैंने लेक्चर्स लेके आया था Node.js पे, तो हमने देखा था कि कैसे काम करती है ये सारी चीज़ें, ब्रोकर क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, ऑलरेडी हमने देख रखा है। वो वाला आप लोग लेक्चर देखना, खोजना Node.js की सीरीज़ में मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट था। एंड प्रॉब्लम आपको याद होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, सिंगल रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम सिंगल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एंड उस सिंगल रिक्वेस्ट करने के बाद हर एक पोस्ट के लिए और हर एक कमेंट के लिए जो एक पर्टिकुलर पोस्ट से रिलेटेड है, पर्टिकुलर पोस्ट के आईडी से रिलेटेड है, उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट करना पड़ता है। समझ आया? ठीक है। एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट मतलब ये कर रहे हैं हम हर एक कमेंट्स को लाने के लिए, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट होने वाला है। समझ आया? तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि माइक्रो सर्विस को कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से इस पॉइंट से माइक्रो सर्विस स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत ही ध्यान से समझना उसको, बहुत ही ध्यान से सुनना। तब तक के लिए आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड हेयर ऑन गिटहब। कहाँ गया भाई? गिटहब पे आप लोग कमेंट, क्लाइंट और पोस्ट वाली सर्विस को अच्छे से पढ़ो। आप क्लोन कर लो, यहाँ पे फॉर्क करके क्लोन कर लेना। समझ आया? एंड देखना किसी भी पॉइंट पे आप उसको और एफिशिएंट बना सकते हो, कैसे क्रिएट कर रहे हैं, यूआई में चेंजेस कर दो, कोड को वापस क्लोन करो, एंड जो भी हमारा ये एप्लीकेशन है इसको आप यूआई में चेंज करो, CSS इसका और बेटर करो, ठीक है। एंड पुल रिक्वेस्ट करो मुझे, ठीक है, पुल रिक्वेस्ट सबमिट करवाओ, मैं उसको रिव्यू करके उसको एक्सेप्ट कर लूँगा, अगर गिट आता है तो। अगर नहीं आता तो आप बस देखते जाओ इस लेक्चर को, इस सीरीज़ को। एंड आई रियली होप सो कि आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। एंड डोंट वरी, हम स्टार्टिंग टू स्क्रैच देखने वाले हैं हर चीज़। माइक्रो सर्विस की भी सीरीज़ चल रही है, गोलैंग का भी मैंने स्टार्ट किया है, HTML CSS भी चल रहा है। यस, मैं हर चीज़ कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करें। चलो, ध्यान रखो आप लोग।